जहां विपक्ष के द्वारा लगातार नई नियोजन नीति को लेकर हंगामा किया जा रहा है, वहीं सत्ता पक्ष के कई विधायक और मंत्री इस नियोजन नीति को लेकर समर्थन कर रहे हैं। जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी ने कहा कि बीजेपी के द्वारा बेवजह अफवाह फैलाने का काम किया जा रहा है। इस तरह का हंगामा करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इस नियोजन नीति से छात्र छात्राओं को फायदा मिलेगा, लेकिन भाजपा वाले कभी भी समर्थन नहीं करेंगे। और क्या है वो भाजपा के लोग, और आज उनको हमदर्दी दिख रहा है। 60-40 की बात कर रहे हैं। अरे भाई गलत सर्वे किया इन लोगों ने, इन्हीं के लोगों ने फिट कराकर सर्वे कराकर सरकार को बदनाम करने का प्रयास किया। मैं कहना चाहता हूँ, आप युवाओं को कहना चाहता हूँ, आप लोग बिल्कुल खड़े रखिए। हमारे मुख्यमंत्री जी आदरणीय श्री हेमंत सोरेन जी युवाओं को एक अच्छी सोच के साथ आगे हम लोग लेके जा रहे हैं, और निश्चित तौर पर इन 2 सालों में आप देखिएगा रोजगार का अंबार होगा। अब भाजपा के गाँव में मत आइए। इन लोगों ने 18 साल तक क्या किया? ये लोगों ने, भाजपा के लोग कहाँ थे? आज आप बताइए, 22 साल हो गया हमारे राज्य अलग हुए, और आज आपको नियोजन नीति के बारे में, जब गठन हुआ था हमारा राज्य, उसी को मैं अभी सब थोड़ा आउट कर देते मामला को, तो ये मामला होता ही नहीं। ये देन जो है ये भाजपा की देन, और आज घड़ियाली आंसू बाहर है। मैं तो रहता उजाड़ फेंकता इन लोगों। वहीं दूसरी ओर पेयजल स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि विपक्ष आखिर चर्चा से क्यों भागती है। हर सवाल का जवाब हमारी सरकार देने में सक्षम है। उस समय ये क्यों सदन छोड़कर भाग जाते हैं, इसका जवाब इनको देना चाहिए। सब लोग जिस समय प्रश्नकाल ये बाधित करते हैं। पहले कहा जाता है कि जिसका समय जब निर्धारित है, निर्धारित समय में जब चर्चा होती है तो अपनी बात ये रखते हैं, और अपनी बात रखकर फिर वॉकआउट कर जाते हैं। तो ये साफ दर्शाता है कि इनका किसी तरह से राज्य की जनता से किसी तरह का कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं। सदन में सीएम का जिस दिन इनके कहने सदन में सीएम जवाब देंगे, सदन का सीएम का जिस दिन होता है, जिस दिन शेड्यूल्ड है, उस दिन भी संवेदनशील मुद्दा है। कौन संवेदनशील मुद्दा? ये किसने नियोजन नीति रद्द कराई थी? इसका जवाब क्यों नहीं देते हैं? ये कौन गए थे? रमेश हांसदा कौन है? इसका जवाब क्यों नहीं देते? रमेश हांसदा और इनके नेतृत्व में जाकर, और जितने भी उसमें आवेदन करता है ज्यादातर यूपी के और बिहार के लोग हैं जो भी उसमें को-एपिलेंट हैं। तो ये चाहते हैं किसी तरह से नियोजन नीति लटकी रहे, राज्य के युवाओं का नियोजन नहीं हो। जो इनकी नीति है कि हम बाहर के लोगों को लाकर यहाँ नियोजित कराएं, तो ये सारी चीजें इनके एजेंडे में है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि बीजेपी आखिर यह क्यों नहीं बताती कि वह संस्कृत और हिंदी की विरोधी है क्या? बताएं भाजपा के लोग कि यदि ये हिंदी के विरोधी हैं तो खुल के बोले कि हम हिंदी के विरोधी हैं, हिंदी हम नहीं चाहते हैं। ये बोले कि हम संस्कृत के विरोधी हैं, और ये बताएं कि हिंदू धर्म में संस्कृत का स्थान क्या है। एक भी ग्रंथ हमारा, एक भी धार्मिक जो है किताब में, एक भी हमारा श्लोक बिना संस्कृत के नहीं होता। तो बीजेपी के लोग में हिम्मत है? वो बोलेगा, वो बोले, वो बोल रहे क्या आप में? ओम द्राम द्रीम द्रोम से शुक्राय नमः, बोले कि इसको हम पसंद नहीं करते हैं। बोले कि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, बोले कि हमको पसंद नहीं है, हम संस्कृत पसंद नहीं करते हैं। बोले हिम्मत है तो मर्द की तरह बोले कि हिंदी हम नहीं चाहते हैं। भाजपा के लोग बोले आके आपके माइक में, हम तो बोल रहे हैं कि हम हिंदी चाहते हैं, संस्कृत चाहते हैं, इंग्लिश चाहते हैं, झारखंड की सब भाषा चाहते हैं। लेकिन यदि ये लोग मर्द हैं तो आपके माइक में आके बोले कि हम हिंदी के विरोधी हैं, संस्कृत के विरोधी हैं। उनका कहना है कि हम 40% जो ओपन फॉर ऑल किया गया है हम उसके विरोधी हैं। तो ये लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं। दे आर डूइंग पॉलिटिक्स, वी आर नॉट डूइंग पॉलिटिक्स, वी वांट टू कंस्ट्रक्टिव वर्क। और हम लोग की सरकार पूरी ईमानदारी के साथ इस राज्य के नौजवानों को उनके भविष्य के सौगात को देने के लिए तत्पर है। कहीं पर भी हमारा इब्बट नहीं है, हमारी सोच बिल्कुल सरल है कि वहीं सत्यानंद भोक्ता ने कहा कि जो नई नियोजन नीति है वह जनता के हित में है। डबल इंजन की सरकार थे, 5 बरस के डोभा बनाने में, हाथी बनाने में समय पूरा गंवा दी है। अभी सरकार जब काम कर रही थी, इन लोगों को दर्द हो रहा है। ये लोग खाली बजाओ, शंख बजाओ, पूजा करो, इसी नाम पर बताता है सब।
इन लोग को विकास है, कोई मुद्दा कोई एजेंडा नहीं है। हमें सर्वोच्च पंचायत सदन से बड़ा क्षेत्र मुद्दा उठाना चाहिए, सरकार से जो कुछ लेना चाहिए। इनका आरोप है मुख्यमंत्री इस पे सदन में जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? जब जरूरत पड़ेगा तो सबने दिया जाएगा, जवाब दिया जाएगा। न्यूज विंग के लिए मनीष झा की रिपोर्ट। इस नए साल में भी हमारा साथ होगा, दिलों में वही विश्वास होगा, है हमारा वादा, अब बनाएं इंडिया को मजबूत ज्यादा। Wish you all a very, very happy new year.